तो सबका डब्बा अब गोल कर सकते हैं, सबका बोरिया बिस्तरा बांध सकते हैं और सबको राजनीतिक रूप से जमीन में धरती में मिला दे सकते हैं। हमारे साथ एक और सीनियर सिटीजन है और मैं महेंद्र एन्क्लेव रेजिडेंट वेलफेयर सोसाइटी से वहाँ का प्रधान सुभाष अग्रवाल। हमारी विडंबना ये है कि महेंद्र एन्क्लेव को एफिलेंट कॉलोनी कहा जाता है, जबकि वास्तव में सरकार के रिकॉर्ड में महेंद्र एन्क्लेव एफिलेंट कॉलोनी है ही नहीं। सरकार का रिकॉर्ड ये कहता है कि महेंद्र एन्क्लेव एफिलेंट कॉलोनी नहीं है, लेकिन कोई हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। हमने दिल्ली सरकार, केंद्रीय सरकार, यूडी मिनिस्टर, दिल्ली सरकार के मंत्री सभी से अपनी गुहार लगाई, लेकिन हमारी आवाज को कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। और आज 20 साल से हम इस प्रताड़ना को झेल रहे हैं। 2019 के इलेक्शन में हमारे यूडी मिनिस्टर हरदीप पुरी जी हमारी कॉलोनी में आए थे। उन्होंने वायदा करा था कि 6 महीने में मैं आपकी कॉलोनी को पास करवा दूंगा, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। फिर वादा भी जुमला हो गया, वो वायदा जुमला हो गया, हुआ कुछ नहीं। हम उनसे हम हरदीप पुरी जी से बार बार मिलते रहे। उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, ये काम तो ऊपर से होगा। मुझे नहीं पता वो ऊपर वाला कौन है जो इस कॉलोनी को पास नहीं होने देता है। जब भी हम गुहार लगाने जाते हैं, या तो ये आश्वासन मिलता है कि काम तुम्हारा हो रहा है, कर देंगे कर देंगे कर देंगे, लेकिन कब करेंगे ये हमारे को पता नहीं। ये ऊपर वाला कौन है जो इस काम को नहीं होने दे रहा। मिलती है तो तारीख तारीख और सिर्फ तारीख। मैं खुद जान रहा हूँ कि मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि जंतर मंतर पे महेंद्र एन्क्लेव के लिए पुनीत गुप्ता जी लगातार यहाँ पर प्रदर्शन करते रहे हैं। उन्होंने कागज भी दिखाए, लेकिन सरकार अपना कागज भी नहीं मानती। लेकिन एफुलेंट हो या ना हो, सबका मौलिक अधिकार तो है, जीने का अधिकार तो सभी कॉलोनियों का है। भाई इनको हटा तो सकते नहीं, आप वोट भी इनसे लेते हो। सब कुछ है। ये सारी कॉलोनियां चाहे वो कच्ची है या पक्की, बनाई तो सरकार ने है, रहते तो लोग हैं। फिर ये कच्ची पक्की क्या होता है? इसमें सिर्फ एक ही हम सरकार नागरिकता है क्या? 2 तरह के नागरिक हैं, पता नहीं ये क्या है, लेकिन हम तो दोहरी नागरिकता में जी ही रहे हैं। हर तरह का टैक्स हमारे साथ में सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। हरदीप पुरी जी भी जब ही आए थे, जब हमने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया था, और आके हमसे पूरा वायदा किया था कि हम 100 दिन के अंदर अंदर इसको पहले आते ही सबसे पहले इस कॉलोनी को पास करवाएंगे। उससे पहले हमारे यहाँ पे हर्षवर्धन जी थे MP, उन्होंने भी ये वादा किया था। हम पूरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, MP की कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ एक ही कॉलोनी आती है महेंद्र एन्क्लेव, जो कि अनऑथराइज कहा जाता है और जो कि इस टाइप की है नहीं। हमारे को बेकार में पूरा, और हमसे जो है ना मॉडल टाउन और अशोक विहार के बराबर का हाउस टैक्स वसूला जाता है। सड़कें बनाई नहीं जाती, वो सब चीजें हमने अपने पैसे से, मतलब सब तरह का टैक्स लिया जा रहा है, टोटल टैक्स। और अगर टैक्स नहीं होता है, नहीं वसूली होती है, तो आगे सील भी कर जाते हैं वहाँ पर। मतलब सील करने का अधिकार कैसे है? तुमने पैसा नहीं दिया उस टैक्स का, सील कर देंगे। विकास का काम नहीं करेंगे। मैं आल महेंद्र एन्क्लेव रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से वाइस प्रेसिडेंट मुकेश कुमार। ऐसा है जी, सरकार जब भी आई है, हमने गुरदीप पुरी जी से भी मिले थे। उन्होंने कहा था कि अनशन करो, मैं कुछ करता हूँ, लेकिन झूठे वादे, कुछ नहीं किया। टैक्स भी देते हैं, टाइम टाइम पर सारी चीजें दे रहे हैं। क्या अमीर होना हमारा गुनाह है? अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो क्या हमारा गुनाह है? हमारे से ज्यादा तो झुग्गी बस्ती में ध्यान दिया जा रहा है। क्या हम वोट नहीं देते? क्या हम काम नहीं करते? तो मैं सरकार को ये कहना चाहता हूँ, या तो हमारी कॉलोनी पास करो, नहीं तो हम इलेक्शन का बहिष्कार करेंगे। ये क्या है कि अमीर हो इसलिए तुम्हारी कॉलोनी पास? बार बार हमारे को अमीरों की कॉलोनी का दर्जा दिया जाता है। बहुत सारे, सब तो अमीर नहीं होंगे। नहीं है, कोई है ही नहीं अमीर। हुआ है तो टैक्स भी तो ले रहे हैं। अगर हर आदमी वहाँ टैक्स देता है, इनकम टैक्स भी देता है, हाउस टैक्स भी देता है। सारी सड़कें हम अपने हिसाब से बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं। अगर मकान रिपेयर करते हैं, पुलिस वाला उठा ले जाता है। पेंट करते हैं तो पुलिस वाला उठा ले जाता है। MCD नोटिस दे देती है। हमें ये नहीं समझ में आया कि हमने क्या खाने कमाने का जरिया बना लिया गया है। बिल्कुल यही जरिया बनाया हुआ इन्होंने महेंद्र एन्क्लेव को। तो सबको खिलाना पड़ेगा। महेंद्र एन्क्लेव इनकी आमदनी का जरिया बन चुका है। और ये महेंद्र एन्क्लेव का ये 69 कॉलोनियां पूरी
इनकी आमदनी का जरिया बन चुके हैं। सरकार हमें पास कर दे तो क्या जो इसमें रजिस्ट्रियाँ होंगी क्या गवर्नमेंट को टैक्स नहीं जाएगा? क्या इस बार अगर कॉलोनी पास नहीं हुई तो वोट नहीं देंगे, बहिष्कार करेंगे। पूछे तो हमारे नेता नहीं चाहते कि ये कॉलोनियां पास हो, क्योंकि उनकी आमदनी का जरिया बंद हो जाएगा। दुधारू गाय जो हर कोई सोचता है कामधेनु गाय जो इसको दूध के चला जाता है और काम कोई नहीं करता है। यहाँ पे काम कोई नहीं करता, जो आता है वो यहाँ साला थूक के चला जाता है। बहुत नाराज है लोग और कह रहे हैं कि नेता ही नहीं चाहता कि हमारी कॉलोनी पास हो, क्योंकि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वही खत्म हो जाएगा। सब नंबर 2 की वजह से हो रहा है। विधानसभा इलेक्शन में हमने बायकॉट करा, तब हरदीप पुरी जी भी जाग गए और आके हमसे झूठा आश्वासन कर गए कि अब तो उनका मंत्रालय भी चला गया। अब चला गया। गवर्नमेंट तो मोदी जी की है, गवर्नमेंट थोड़ी बदली है। गवर्नमेंट को उसकी जगह खट्टर साहब नेता हमारे को झूठा वायदा करके गया कि 6 महीने में पास रही है और बीजेपी के वालों ने ही बात आम आदमी पार्टी से कैसा अनुभव रहा आपका? नहीं, कोई भी वो साथ सबका हाल में सब एक जैसे हैं, नेता सब एक जैसे हैं, सब एक जैसे उधर पैसा देना पड़ेगा। पार्टी तो खुल के कहती है आपके यहाँ से हमें वोट नहीं मिलता, क्यों करें? एक्चुअल में क्या है कि दिल्ली सरकार की कहता है कि पास कर दिया है, हमने इसको रिकमेंड करके दिल्ली को सेंट्रल गवर्नमेंट को भेज दिया है। क्या फुटबॉल बना दिया है, इधर से फेंको उधर। वो कहता है कि हमने इसको रिकमेंड करके ऊपर भेज दिया है, हम कहते हैं उसका प्रूफ दे दो, वो प्रूफ नहीं दे पा रहे। सतेंद्र जैन जी से मीटिंग हुई थी, उन्होंने कहा जी हमने पास करके ऊपर भेज दिया फाइल जो है। हमने कहा उसका प्रूफ तो प्रूफ नहीं देगा, आज तक प्रूफ नहीं दे रहे हैं हमारे पास। ये फाइल खेल रहे हैं। एक ऑफिस आया था जी पंकज का, ये फाइल खेलते हैं, यहाँ से वहाँ चले जाओ, वहाँ से यहाँ चले जाओ। और हमारे को ये कहते हैं भाई तो फाइल में यहाँ पे फाइल आई नहीं है, वो कहते हैं हमने भेज दी है। क्या कह रहे हैं? आधे लोग इसलिए डर भी रहे हैं और बोल भी नहीं रहे हैं कि अगर उनको बाथरूम का अपने बाथरूम का टाइल्स भी एक बदलवाना है ना, तो नेताओं को पहले पैसा चाहिए। उनके बाथरूम का टाइल भी अगर आप बदलवा रहे हैं तो पुलिस वहां पहुंच जाएगी। और इसके पीछे जो हमारे एरिया के, चाहे वो विधायक हो चाहे काउंसलर हो, वो कोई काम नहीं करते। क्या लगता है कि एक तरह से शोषण का जरिया बना लिया गया है? बिल्कुल कमाई का जरिया बना लिया गया है। कमाई का पूरी 100% कमाई का जरिया है। प्रशासन सिर्फ इस बात में है, प्रशासन का ये डायमंड पीस है। यहाँ से पैसे निकाले जाते हैं कैसे, जबरदस्ती इतना टॉर्चर किया जाता है। उनका सहारा लेकर है, कानून का ये उनका सहारा लेकर गैर कानूनी कर दिया। गैर कानूनी सिर्फ कमाई का धंधा बना रखा है। चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट हो, किसी को कुछ नहीं। दिल्ली जल बोर्ड का सीवर साफ करने की गाड़ी वहां नहीं आती। दिल्ली जल बोर्ड की सीवर साफ करने की गाड़ी, सीवर ओवरफ्लो करता है, पानी साफ नहीं आता। झूठे वादे करने में हमारे नेता भी एक्सपर्ट हो चुके हैं और बेशरम हो चुके हैं। मैं तो यहाँ तक कहूँगा बेशरम हो चुके हैं। पब्लिक में बहुत गुस्सा है, कुछ कह रहे हैं आप? अभी इलेक्शन है, अभी नेता फिर से आएंगे और बोलेंगे कि भैया हम अगर पास नहीं तो वोट नहीं, पास नहीं तो वोट नहीं। बहुत गुस्से में इलेक्शन के बहिष्कार की बात हो रही है, लेकिन अब ये देखना होगा कि सरकार क्या कॉलोनियों पर गेट लगवाने पड़े तो इनके लिए लगवाएंगे। ये तो वही बात हो गई। ये कह रहे हैं कि हमें नेताओं ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती वहीं डूबी जहां हमने वोट दिया था। जिनसे उम्मीद थी हमें, जिनसे बहुत लोग दिल्ली के लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग अपने हक और न्याय के लिए जंतर मंतर पे आए हैं। कह रहे हैं 69 जो कॉलोनी है जिनको कहते हैं कि नियमित नहीं है, उन कॉलोनियों के लोग जंतर मंतर पे आए हैं, हजारों की संख्या में हैं। उनके वरिष्ठ हमारे साथ एक सज्जन है, वरिष्ठ नागरिक है और सीनियर लीडर भी। हम उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि भाई ये मामला है क्या, और बहुत सारे नेताओं ने वादे भी किए लेकिन अब तक ये मामला क्यों अटका हुआ है। 1700 से ज्यादा कॉलोनी थी। सर, सबसे पहले आपका परिचय, फिर आगे की बात। मेरा परिचय बाबा आर के देव तोमर, फ्रीडम फाइटर कॉलोनी, नई दिल्ली 68, ये मेरा परिचय। बहुत सारी बातें हो रही हैं कि 1700 से ज्यादा कॉलोनियां थी, उनको नियमित की बात हुई, कर भी दी गई सरकार से, लेकिन ये 69 वाला क्या चक्कर है, क्या अब तक समझ नहीं आया। देश की आजादी के बाद से कुछ कॉलोनियां अनऑथराइज बनती गई, लेकिन प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये बातें नहीं थी। जब संज्ञान में आई
तो 1800 कॉलोनी के लगभग थी। तो उन्होंने सारी कॉलोनियों को प्रधानमंत्री के उसमें इसको पास कर दिया गया, लेकिन उसमें से 69 कॉलोनियों के साथ सौतेला व्यवहार करके उनको छोड़ दिया गया है कि ये एफिलेंट कॉलोनी है। तो हमारी वोट जो है वो एफिलेंट है क्या? हमारी वोट तो बिल्कुल वाजिब है, लेकिन हमारी कॉलोनी एफिलेंट कर दी गई। क्या अमीरों को देश से निकालेंगे? हम अमीर तो नहीं है, फ्रीडम फाइटर है, हमने देश आजाद कराया और उसी के तहत हमें सरकार ने ही कहा था, जब इंदिरा गांधी सरकार थी कि कुछ जमीन ले लो मैं इसको पास कर दूंगी, लेकिन आज तक वो कोई कॉलोनी पास नहीं हुई और हमारी कॉलोनी को यूटी करके छोड़ दिया गया। ये बहुत सौतेला व्यवहार है हमारे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने लाख लोग होंगे जो इन कॉलोनियों में रहते हैं लगभग, और जो पूरी तरह से जिनके परिवार इफेक्ट हो रहे हैं इन सब चीजों? लगभग 5 लाख लोग जो है हमारी कॉलोनियों में रहते हैं, जिनकी वोट से 1 एमएलए, 2 एमएलए, 3 एमएलए को हम लोग 3-4 एमएलए को हम लोग निश्चित करते हैं, हमारी कॉलोनियां चुनती हैं। या फिर एक एमपी पर भी प्रभाव डाल सकते हैं पूरा अगर अलग अलग? अगर एक एमपी भी हमारी कॉलोनी में इतनी वोटें हैं, 5-6 लाख वोटें हैं, तो हमारे बिना एमपी या एमएलए चुना नहीं जा सकता। और ये ऐसा नहीं करेंगे तो अब की बार नो रेगुलेशन नो वोट, ये हमने नारा दिया है। बहुत ज्यादा समस्या। अच्छा, किस किस तरह की नियमित ना होने की वजह से किस किस तरह की समस्याएं कॉलोनी में होती है? वैसे तो बहुत सारी समस्याएं के लिए होती है, सीवर की हो, बिजली की हो, लेकिन आपको क्या समस्याएं आती है? मेरे देखिए, एमपी एमएलए जो पैसा उनको डेवलपमेंट के लिए मिलता है वो हमारी कॉलोनियों में खर्च नहीं होता। वो कहते हैं ये कॉलोनियां पास नहीं है इसलिए हम खर्च नहीं करते, हमारा पैसा दूसरी जगह खर्च करते हैं। हमारी वोट वैलिड है लेकिन हमारी कॉलोनियां वैलिड नहीं है। ये कैसा सौतेला व्यवहार है, किस तरह का व्यवहार है कि हमको छोड़ दिया गया? बहुत सारी बातें हो रही हैं लगातार, ये कह रहे हैं, सुगबुगाहट आती है कि भाई अब पास हो जाएगी, अब पास हो जाएगी, वादा मिलता है, नया वादा मिलता है, बहुत सारे लोग बात करते हैं, लेकिन क्या लग रहा है आपको कि कुछ होगा? देखिए, अब कुछ होगा। हमारे साथ कुछ नौजवान आए हैं, जैसे गौरव हैं, इन्होंने मोड़ करके रख दिया और सारे नौजवान हमारे साथ आ रहे हैं। क्या हमारी कॉलोनियां पास नहीं होगी? क्या हम इस देश के वासी नहीं है? तो हमारा तो समय पूरा हो चुका है, लेकिन ये लोग आगे आए हैं और हम सोचते हैं कि ये लोग कॉलोनी को, अनित मेहता है, ये है, रमन जी है, ये सारे लोगों ने बीड़ा उठाया है और ये इस बीड़े को पास करके ही जाएंगे। बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, यंग हैं। आप थोड़ा सा इधर घूम के देखिए, कैमरे की तरफ, इधर आइए, आप इधर आइए और उधर देखना है आपको, कैमरे की तरफ, ठीक है? उधर देख के जवाब देना है। क्या लग रहा है आपको? क्योंकि 2-3 पीढ़ियां निकल गई इंतजार करते करते, बहुत देर। मैं आपको अपना परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम गौरव सिंह सैनी है, मैं 69 RWO का स्पोक्स पर्सन और कोऑर्डिनेटर हूँ। हम इस आंदोलन में कई सालों से लगे हुए हैं और ये सौतेला व्यवहार इनका खत्म होता नजर नहीं आ रहा और अब हम सबकी बस हो गई है। हम रुकने वाले नहीं हैं, हम अपनी कॉलोनियों को पास करा के रहेंगे। हमारा बड़ा सिंपल स्लोगन है, नो रेगुलराइजेशन नो वोट। अब की बार आर या पार, आर या पार, आर या पार। हमें हमारे घरों के नीचे आके बेशर्मों की तरह मत खड़े होइए, हमें शर्मिंदा मत कीजिए, हमसे वोट मत मांगिए। 69 कॉलोनीज में 5 से 7 लाख निवासी रहते हैं और मैं उनका प्रतिनिधि हूँ और मेरी अगर ड्यूटी ये बनती है कि उनकी आवाज आप तक पहुंचानी है तो मैं दबंग होके पहुंचाऊंगा, क्योंकि हम अपना हक मांग रहे हैं, कोई गैर कानूनी काम नहीं कर रहे, अपना हक मांग रहे हैं जो हमारा जिम्मेदारी है। आप दबंग है और दबंग दिल्ली पर हैं आप। दबंग दिल्ली चैनल है, चैनल का नाम दबंग दिल्ली है। लेकिन बहुत बड़ी बात मैं ये कहता हूँ कि जिस तरह से चल रहा है, अब मत नहीं करोगे ना वोट तो इन नेताओं की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको तो एक वोट से भी अगर जीत जाएंगे तो जीत जाएंगे। वो आप पिछली बारी इनको दिल्ली में चुनाव जिताने के लिए 69 कॉलोनीज ने पूरा दम लगाया, इस बेसिस पे दम लगाया क्योंकि इन्होंने हमसे वादा किया था कि हमारा जो इलेक्शन इन्होंने पूरा कैंपेन किया था वो 69 कॉलोनीज के दम पे किया था
कि हम साउथ दिल्ली की रोड्स अच्छी बनाएंगे, हम आपको नियमित कराएंगे, रेगुलराइजेशन दिलवाएंगे, सड़कें दिलवाएंगे, सीवर दिलवाएंगे, मालिकाना हक दिलवाएंगे। कुछ नहीं मिला, 100 दिन का वादा करके मुकर गए और ये चलने वाला नहीं है। ये सब जुमले हो गए। ये जुमले हो जाए या कुछ भी हो जाए, अब पब्लिक जंतर मंतर आ गई है, इसका मतलब इनकलाब है, और इनकलाब का मतलब है हम अब रुकेंगे नहीं। विधानसभा में इलेक्शन में इनको नतीजे पता चलेंगे, हर उस झूठे पॉलिटिशियन को इसके नतीजे पता चलेंगे। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप वोट नहीं देंगे तो बीजेपी भी है और सत्ता के लिए लड़ाई में आप भी है और कांग्रेस भी है। मैं एक ए पॉलिटिकल आदमी हूँ। हाँ। ना मुझे बीजेपी से मतलब है, ना मुझे आम आदमी से मतलब है, ना मुझे किसी आप कह लो कि राजनीति से किए बंदों से मतलब है। मैं एक आम जनता हूँ और पीड़ित हूँ। हमारा काम करेंगे, जो आपने हमसे वादा किया और आपने हमसे वोट मांगे, हमने आपको वोट दिए, आपको जिताया, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो घुसेंगे, कॉलोनी में घुसेंगे और लोगों से वोट मांगेंगे। बहुत सारे उनके इस बार हम भी देख लेते हैं, अगर इनको हमारी कॉलोनियों से वोट मिल गया। सो वेरी सिंपल थिंग, नो रेगुलराइजेशन, नो वोट। यहाँ पे कोई भी घुसने देंगे कॉलोनियों में। गांव में तो ऐसा होता है कि अगर बॉयकॉट करता है तो पूरा गांव एक हो जाता है। क्या यहाँ पे भी काम करेंगे, कानून के दायरे में रह के करेंगे, मगर हमारा जो चुप्पी होगी, कहते हैं ना, सेइंग नथिंग इज सिंपल नो। जब जबान ही नहीं हमारी इनके लिए खुलेगी तो उसका मतलब ना ही होता है। बहुत गंभीर मामला है और बहुत गुस्से में युवा हैं, बुजुर्ग हैं। 3 पीढ़ियां निकल गई इंतजार करते करते कि अब आएगा हमारा नंबर। हमारा नंबर कब आएगा? ये जो तड़प है, ये जो दर्द है, ये जुबान से निकल रहा है। और जंतर मंतर पे हजारों की संख्या में लोग आए हुए हैं और सीधा सीधा कह रहे हैं कि 5 लाख लोगों का सवाल है। 5 लाख लोग, 5 लाख से भी ज्यादा लोग हैं, क्योंकि अभी तक तो गिनती भी नहीं हुई ढंग से, लेकिन अनुमान लगाया गया 5 लाख से लोग। और 5 लाख, ये दिल्ली के अंदर जो मार्जिन होता है जीत का, आपको बता दूं, 1000 वोट 2000 वोट से भी एमएलए बन जाता है। अगर ये कहीं बिगड़ गए ना तो जिसका चाहेंगे पासा बिगाड़ देंगे, जिसका चाहेंगे खेल। ये 2000 3000 की बात नहीं है, 5 से 7 लाख रेजिडेंट यहाँ पे पीड़ित है। और आपको क्या लगता है, आपकी ये जो गंदी राजनीति है, अब हम समझ नहीं पा रहे? ये नया हिंदुस्तान है, ये नया हिंदुस्तान है, और ये 5 से 7 लाख वोटर्स आपको वोट नहीं देंगे अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो। वादा वादा और वादा, इधर ऐसे साथ वादा वादा वादा, लगातार वादे किए जाते हैं, फिर से नया वादा कर देंगे। पॉलिटिशियंस को क्या है, मान जाओगे वादे पे? नहीं, बिल्कुल नहीं जी, हमारे साथ बहुत गलत हुआ है। अब ठोस कार्रवाई चाहिए। हाँ, हम 5 साल से इस मुहिम के साथ जुड़े हुए हैं, दिन रात एक किया है, मेहनत करी है। आप ये देखिए, रामवीर सिंह बिदुड़ी जी के लिए हमने कैंपेन चलाया। उन्होंने जहाँ पे भी वो आए सभाओं में, सब वादा तो उन्होंने भी किया था। वही कह रहा हूँ, उन्होंने किया था कि 69 कॉलोनीज के लिए करेंगे कुछ। उन्होंने अपनी तरफ से एलजी साहब के पास भी गए हैं, वो ये कह रहे हैं शाह जी के पास भी गए हैं, पर देखिए जी, मोदी जी और शाह जी के हाथ में है फाइनल डिसीजन। वो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, पर हमें उन्होंने 100 डेज का, फर्स्ट 100 डेज का जो मैनिफेस्टो में उन्होंने मेंशन किया था, वो वादा हमें धोखा महसूस हो रहा है। उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश करी, बट वो पूरा नहीं हुआ है। तो जनता जो है इस समय आक्रोश में है। जो हमारे यहाँ के 69 कॉलोनीज के रेजिडेंट्स हैं, जिनसे हमने जो है बातचीत करके उनसे आश्वासन देकर हमने जो है एमपी साहब को जिताया था, वो आक्रोश में है। वो कह रहे हैं कि हमने देखिए एमपी साहब को जिता दिया, पर हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। अभी देखिए, हमारी कॉलोनीज के लिए कुछ भी पॉजिटिव नहीं हुआ। हमने उनसे एमपी साहब से, रामवीर सिंह बिदुड़ी जी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करी थी, एटलीस्ट आप, अब अपकमिंग दिल्ली इलेक्शंस आ रहे हैं, उससे पहले आप एटलीस्ट 7B जो क्लॉज है, एफ्लुएंट जो है हमारा जो है एक्विजिशन का जो क्लॉज है, आप वो तो हटा दीजिए। कम से कम कुछ पॉजिटिव लगेगा, तभी देखिए, आप देखिए, तभी आप सोच रहे हैं कि बीजेपी आगे दिल्ली में सरकार बनाएगी, तभी कुछ हो सकता है। नहीं, हमारे साथ एक और समाज सेवी है, पुनीत जी, पुनीत गुप्ता जी। मैं कहूंगा कि आप 1 मिनट के लिए आ जाइए। देखिए, पूरे कई सालों से पुनीत जी हमारे साथ समाज सेवी लड़ रहे हैं इस मुहिम के लिए। महेंद्रू एनक्लेव के लिए लड़े, पूरे समाज के लिए लड़ रहे हैं, दिल्ली के लाखों लाख लोगों के लिए लड़ रहे हैं। पुनीत जी, लड़ाई तो बड़ी हो रही है, क्या लग रहा है आप? क्योंकि आपने बहुत सारे प्रदर्शन किए थे, जंतर मंतर पे भी किए, मैं आपके पास आऊंगा। बहुत सारे प्रदर्शन किए, बहुत सारे आपने मेमोरेंडम दिए, क्या जवाब आ रहा है? नहीं, बहुत दुखद बात है। शुरू में जवाब आता था, अब जवाब आने बंद हो गए। देखिए, मेरा मानना ये है
सरकारें कोई भी नेता हो, हम कोई एक पर्टिकुलर किसी की बात नहीं करते। देखिए हम इंसान हैं, हमें खाली वोट ना समझें। हम इंसान हैं, एक जीवित हमारे परिवार है सबके। मैं चाहे वहाँ रहता हूँ नहीं रहता हूँ, लेकिन मैंने लोगों की समस्याओं को समझा, दुखों को समझा। और मैं कहता हूँ सभी से मेरा निवेदन है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों से निवेदन है, इस चीज को हमें वोट ना समझे, हमें इंसान समझे। और सभी बहुत दुखी हैं, सभी लाचार हैं, कोई जंतर मंतर पे आना नहीं चाहता। सबकी मजबूरी है, लाचारी है, जो हमें यहाँ तक आना पड़ा है। अच्छा, ये जो आप लगातार सरकार को लिखते हो, आपने हर जगह लिखा, गृह मंत्रालय को लिखा, आपने प्रधानमंत्री को लिखा, आपने ऐसी कोई जगह मुझे नहीं लगता जहां आपने छोड़ा हो, शहरी विकास मंत्रालय को लिखा, कहीं से कोई जवाब आया संतोषजनक? मैं आपको बताता हूँ, देखिए महेंद्र एन्क्लेव का मुद्दा तो एक और अलग से मुद्दा है। जैसे ये दो तरह से बांटा गया कॉलोनी को, एफ्लुएंट और नॉन एफ्लुएंट। महेंद्र एन्क्लेव कॉलोनी का तो हमारे पास बकायदा एक सर्टिफिकेट है जो दिखाता है नॉन एफ्लुएंट कॉलोनी है, फिर भी नहीं हो रहा। उस सर्टिफिकेट की एसडीएम तक, एडीएम तक, मैं वहां तक पहुंचा हूँ। मैंने हाँ बिल्कुल, उसके अंदर 6 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, डीडीएस, एमसीडी और नोडल ऑफिसर, सब कुछ इन्वॉल्व है। उनके डीडीएस के अंदर सबसे बड़ी पार्टी है, उसके बावजूद इस सर्टिफिकेट को नहीं मान रहे। मैंने उस पर आरटीआई लगाई, मैंने उस पर अपील लगाई, उसको होल्ड करा गया एक चीज से। बेसिक बात ये है, पहले तो 69 की 69 कॉलोनी पास होनी चाहिए, क्योंकि एफ्लुएंट होना भी कोई गलती नहीं है किसी, पहली बात तो भी कोई गलती नहीं है। दूसरी बात ये, अगर महेंद्र एन्क्लेव की बात करूं तो महेंद्र एन्क्लेव का तो एफ्लुएंट भी नहीं है, उनका बकायदा सर्टिफिकेट आज भी मेरे पास मौजूद है। तो इसलिए हमारा ये है कि मेरा कहना ये है, मैं महेंद्र कॉलोनी निवासी हूँ, ये ना माने कि केवल एक पर्टिकुलर 69 कॉलोनीज का मामला है। हमारी पूरी दिल्ली में पकड़ है, और पूरी दिल्ली के अंदर हम अगर आंदोलन करना चाहेंगे तो हर सीट के ऊपर हम कुछ ना कुछ करेंगे। और जहाँ पर भी हमने कुछ आंदोलन करा तो वहीं पर इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि पूरी दिल्ली में हमारी जान पहचान है। हम सिर्फ ये कहने आए हैं कि हमको ये ना समझे कि 69 कॉलोनी है, 2-4-5 एमएलए का फर्क पड़ने वाला है। 2-4-5 एमएलए का नहीं, पूरी दिल्ली को हिलाने वाले हैं। अगर हम सड़क पर उतर गए तो हम बहुत कुछ करने वाले हैं। सारी दिल्ली में रिश्तेदारी है, सब दिल्ली में हमारी जानकारी है, और हम किसी भी आरडब्ल्यू में जाकर आंदोलन चालू कर देंगे। ये दुख है, ये फीलिंग्स है, ये हर आदमी का दुख है, ये खाली इनका नहीं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं इन सबका ये दुख है, ये इनकी फीलिंग्स है। बिल्कुल, आज आप मानोगे नहीं, हमने लोगों को रोका है क्योंकि हमें परमिशन केवल 400 आदमियों को मिली थी। तो हमने 400 की मिली थी परमिशन, हमने रोका है। यहाँ पर 2000 आदमियों की हमने बात करी, हर कॉलोनी से 50-100 आदमियों की बसाने के लिए तैयार थी, हमने रोका नहीं, हमें परमिशन 400 की है। तो इसलिए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर प्रदर्शन होगा, चाहे परमिशन मिले या ना मिले, फिर हम सड़कों को ब्लॉक करना चालू करेंगे और अपनी आवाज समाज तरीके से सरकार तक पहुंचाएंगे, पूरी आवाज, और बताएंगे सरकार को कि ये ना समझे कि 69 कॉलोनी है, पूरी दिल्ली हमारे साथ चलेगी, हम पूरी दिल्ली को इकट्ठा कर सकते हैं। तो यही बात हम बताना चाह रहे हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हर गली में, हर शहर में, हर एक व्यक्ति की आवाज उठनी चाहिए। और ये जो आवाज उठ रही है, ये कोई छोटी आवाज नहीं है। लोकतंत्र के अंदर अगर आप नैतिक रूप से लोगों को उनका हक और अधिकार नहीं देते हैं तो समस्या तो पैदा होगी। क्या लग रहा है, ये आंदोलन बढ़ जाएगा? और अब तो कहते हैं, अब तो घर का सवाल आ गया, और घर के लिए तो मरने मिटने की बात हो जाती है, अपना घर बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। बिल्कुल जी, ये मशाल बन चुकी है, ये एक चिंगारी से स्टार्ट हुई थी, आज देखिए हम जंतर मंतर तक पहुंच गए हैं। हमने पीछे कैंडल मार्चेस भी निकाले हैं, सबसे बड़ा हमने कैंडल मार्च जो है वो छतरपुर में निकाला था एमपी इलेक्शन से पहले। आप देखिए उसका ये फर्क पड़ा, ये असर पड़ा हमारा कि जो रमेश बिदुड़ी जी की जो सीट थी वो रामवीर सिंह बिदुड़ी जी में कन्वर्ट हो गई हमारे कैंडल मार्च की वजह से। आप देखिए, कहते हैं ना कि इफेक्ट नहीं पड़ता, देखिए कितना बड़ा इफेक्ट पड़ा है। और आज हम यहाँ जंतर मंतर पे खड़े हुए हैं, हम अपना जो है पीएम साहब से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी कॉलोनीज को रेगुलाइज करवा दीजिए, नहीं तो इसका असर आने वाले इलेक्शन में पूरा पड़ेगा। अब हम रुकने वाले नहीं हैं, हम झुकने वाले नहीं हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जैसे कि मैंने पीछे भी कहा, हम आखिरी सांस तक, मैंने तो ये वादा किया अपनी आखिरी सांस तक, जब तक ये कॉलोनी रेगुलाइज नहीं होती हम लोग इसको मशाल बना के आगे तक चलेंगे। चाहे हमें रोड पे उतरना पड़े, चाहे हमें गलियों में प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, देश के किसी कोने में भी जाना पड़े, हम जाएंगे, पर हम रुकने वाले नहीं हैं। और इसका असर आने वाले दिल्ली के इलेक्शन में जरूर पड़ेगा। मोदी जी हमारे साथ इंसाफ करो, और दिल्ली में वही राज करेगा जो हमारी कॉलोनी पास करेगा। थैंक यू। देखिए, बड़ी बात कह रहा हूं मैं कि जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ले लो, उसके पास
इतने कार्यकर्ता नहीं है जितने के ये लोग हैं। अगर ये बीजेपी ले लो, कांग्रेस ले लो, आम आदमी पार्टी ले लो, कितने कार्यकर्ता होंगे सक्रिय? 1000 होंगे, 2000 होंगे, 10,000 होंगे, लेकिन ये लाखों लोग हैं और ये इनकी जिंदगी और मौत का सवाल है। तो ये तो फिर अपने लिए अगर अपनी जिद पे उतर गए तो